ये सीधे तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं उनसे जहां राहुल गांधी आज गोलीबारी के दौरान प्रभावित परिवारों से, पीड़ित परिवारों से मिलने पहुंचे हैं। थोड़ी देर पहले राहुल गांधी एक स्कूल में गए थे, छोटे बच्चों से उन्होंने बातचीत की, मुलाकात की और अब एक और पीड़ित परिवार से, उनके परिजनों से मिलने के लिए राहुल गांधी अलग अलग जो घर हैं वहां पे जा रहे हैं, पीड़ित परिवारों से मुलाकात कर रहे हैं, सांत्वना दे रहे हैं। 22 तारीख को पहलगाम में आतंकी हमला हुआ था, उसके बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया था, जिसके बाद पाकिस्तान की तरफ से नापाक हरकतें की गई, लगातार गोलीबारी की गई थी, शेलिंग की गई थी, जिसमें पुंछ वो एरिया था जहां पर लोगों को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा था। कई बच्चों की जान चली गई थी, कई लोगों की जान चली गई थी। और राहुल गांधी को सीधे दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं राहुल गांधी पहुंचे हैं पुंछ और यहां पर उन पीड़ितों से मुलाकात कर रहे हैं राहुल गांधी। और आपको बता दें कि पहलगाम हमले के बाद राहुल गांधी का ये जम्मू कश्मीर दूसरी बार दौरा है और ये सीधे तस्वीरें आपको अलग अलग दिखा रहे हैं। इसके पहले स्कूल पहुंचे थे, वहां बच्चों से भी मुलाकात की और खास तौर पर इस एरिया की बात की जाए, पुंछ की बात की जाए, सबसे ज्यादा, जी हाँ, पाकिस्तान की गोलीबारी में सबसे ज्यादा अगर नुकसान हुआ है तो पुंछ जिले में हुआ है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान की जिस तरह से बौखलाहट दिखी, बार बार सीज फायर का उल्लंघन दिखा। और आपको बता दें कि यहां पर जिस तरह से लोगों को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है, कई लोगों की जान गई है, कई बच्चों की जान गई है। उसके बाद राहुल गांधी आज पहुंचे हैं और आप देख सकते हैं तस्वीरों में पीड़ितों से मुलाकात कर रहे हैं राहुल गांधी। ये अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और लोगों से मिलकर उन्हें सांत्वना दे रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि देखिए जल्द ही हालात यहां पर सामान्य हो जाएंगे, क्योंकि अभी भी लोग वहां डरे हुए हैं। जिस तरह से लगातार गोलीबारी हुई थी, बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था। पहलगाम हमले के बाद, ऑपरेशन सिंदूर के बाद से ही पाकिस्तान की बौखलाहट बार बार देखने को मिली और कई ऐसे बॉर्डर इलाके हैं जहां पर भारी नुकसान हुआ। लेकिन सबसे ज्यादा, अगर कहीं पर सबसे ज्यादा नुकसान हुआ, लोगों को सबसे ज्यादा परेशानी हुई, लोगों की जाने गई, वो पुंछ जिला है। वहीं तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, सीधे तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। राहुल गांधी पहुंचे हैं और यहां आप देख सकते हैं कि पीड़ितों से मुलाकात करने के लिए पहुंच रहे हैं, उनके घर पहुंच रहे हैं, उनकी दर्द को सुन रहे हैं, उनके दुख को सुन रहे हैं, क्योंकि आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी पीड़ा से गुजर रहा है परिवार। क्योंकि जिस तरह से कई बच्चों की भी जान गई और आपने देखा कि स्कूल भी पहुंचे राहुल गांधी, छोटे छोटे बच्चों से भी मुलाकात की, क्योंकि उन्होंने भी अपना साथी खोया। और अभी भी इस जिले की बात की जाए तो लोग डरे हुए, सहमे हुए हैं। और राहुल गांधी देख सकते हैं कि आप गली में घुसकर लोगों से, कई परिवारों से मुलाकात कर रहे हैं, पीड़ितों से मुलाकात कर रहे हैं और उनके परिवार से मिलकर उनका हालचाल जान रहे हैं, उन्हें सांत्वना दे रहे हैं। और ख़ास तौर पर जिस तरह से हालात बने हुए हैं, उन्हें ढांढस भी दे रहे हैं राहुल गांधी कि जल्द से जल्द स्थिति यहाँ पर सामान्य हो जाएगा, क्योंकि लोगों के लिए बहुत मुश्किल दौर था। लगातार जब गोलीबारी हो रही थी, इस इलाके में लोगों के लिए रहना कितना मुश्किल हो रहा था। हालांकि सेना यहाँ से लोगों को खाली करा दी थी, लेकिन कई लोगों की जान चली गई। और अब ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, सीधे पुंछ से राहुल गांधी पहुंचे हैं और आपको बता दें कि राहुल गांधी यहां पर लोगों से मुलाकात कर रहे हैं और ये दूसरी बार पहुंचे। पहलगाम हमले के बाद भी राहुल गांधी श्रीनगर पहुंचे थे, उसके बाद आज की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, सीधे पुंछ पहुंचे हैं, क्योंकि पुंछ में सबसे ज़्यादा लोगों को नुकसान हुआ है। पाकिस्तान की गोलीबारी से सबसे ज़्यादा यहाँ नुकसान देखने को मिला और यही वजह है कि राहुल गांधी आज पहुंचे। और राहुल गांधी ऑपरेशन सिंदूर के बाद लगातार आप देख रहे हैं कि कितने सवाल भी उठा रहे हैं और हर वो सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर जिस तरह से पाकिस्तान ने हरकत की है, सीज फायर को लेकर भी वो कई सवाल पूछ रहे हैं। और आज सीधे पुंछ पहुंचे हैं और यहाँ सीधे तस्वीरें आपको अलग अलग दिखा रहे हैं, पीड़ित के परिवारों से मुलाकात कर रहे हैं और इस वक्त उनके परिवार से मिलकर उन्हें ढांढस और हिम्मत, क्योंकि ये वक्त ऐसा है, इनके परिवार जिन्होंने अपने परिजनों को खोया है, उनके लिए बहुत मुश्किल भरा वक्त है। राहुल गांधी उनके बीच पहुंचकर उनकी दुख दर्द को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, क्योंकि वहाँ स्थिति अभी भी देखिए तनावपूर्ण है। हालांकि सेना
कि पूरी जगह चौकसी है, हर जगह सेना की चौकसी दिखाई देती है, लेकिन उसके बावजूद भी लोग डरे हुए सहमे हुए हैं क्योंकि पाकिस्तान की जो नापाक हरकत रही, पाकिस्तान ने आम लोगों को भी निशाना बनाया और जिस तरह से खास तौर पर जो भी बॉर्डर इलाके हैं उन इलाकों में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ ऑपरेशन सिंदूर के बाद। वहीं हमारे सहयोगी पंकज सीधे हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। पंकज, आप वहां मौजूद हैं। राहुल गांधी कुछ देर पहले तस्वीरें आई थी, स्कूल पहुंचे थे, पीड़ित के परिवारों से मुलाकात कर रहे हैं राहुल गांधी। देखिए, जैसे ही राहुल गांधी पुंछ पहुंचे सबसे पहले उस परिवार से मिले जिन्होंने अपने 2 बच्चों को खोया है। 2 जुड़वा भाई बहन जो है उनकी पाकिस्तान की शैलिंग के चलते मौत हुई थी। सबसे पहले राहुल गांधी उनके घर गए, उनके परिवार वालों से मुलाकात की। उसके बाद राहुल गांधी स्कूल में गए क्योंकि इस स्कूल में 3 बच्चे पढ़ते थे। 2 जुड़वा भाई बहन जिनके घर राहुल गांधी गए, उसके बाद स्कूल गए, बच्चों से बातचीत की। उसके बाद राहुल गांधी जो है तीसरे बच्चे के घर जाएंगे जिसकी भी मौत हुई, यानी 3 बच्चों की मौत हुई है। पुंछ जिले में 14 लोगों की मौत हुई थी पाकिस्तान की ओर से जब हैवी शैलिंग की गई। 40 से ज्यादा लोग जख्मी हुए हैं। मैं इस समय मदरसे के बाहर हूं। इस मदरसे में भी राहुल गांधी जो है उस बच्चे के घर से मिलने के बाद, यानी पीड़ित परिवार वालों से मिलने के बाद राहुल गांधी इस मदरसे में पहुंचेंगे। यहां पर भी आपको बता दें कि एक मौलवी की जो है मौत हुई थी। हम पूरे देश ने देखा कि कैसे पाकिस्तान ऑपरेशन सिंदूर के बाद बौखलाया। पाकिस्तान की ओर से रिहायशी इलाकों के साथ साथ जो भारतीय चौकियां हैं उन्हें टारगेट किया गया, लेकिन भारत ने पाकिस्तान को उसी की भाषा में मुंहतोड़ जवाब दिया। आपको बता दें कि सबसे ज्यादा अगर कहीं जम्मू कश्मीर में नुकसान हुआ है वो हुआ है पुंछ जिले में। राहुल गांधी आपको बता दें कि यहां पर पहुंचने वाले हैं। ये आप देखिए राहुल गांधी की गाड़ियों का काफिला। राहुल गांधी जो है ये तीसरा चौथा स्पॉट है जिस जगह पर राहुल गांधी जो है ये पहुंच रहे हैं। और आपको बता दें कि यहां पर जो है राहुल गांधी मुलाकात करेंगे, मदरसे में जो लोग हैं उनसे मुलाकात होगी। आपको बता दें कि गुरुद्वारे में भी जाएंगे, मंदिर में भी जाएंगे, मदरसे में पहुंचने वाले हैं, पीड़ित परिवार वालों के घर जाए हैं, उनसे मुलाकात कर रहे हैं, घायलों से भी मुलाकात करेंगे, यानी तमाम उन लोगों से मुलाकात करेंगे जो पाकिस्तान की ओर से जब गोलाबारी की गई उससे जो पीड़ित हैं, जो प्रभावित हैं। ये दूसरा दौरा है राहुल गांधी का जम्मू कश्मीर का। 25 अप्रैल को राहुल गांधी कश्मीर घाटी पहुंचे थे, वहां पर भी अस्पताल गए, घायलों से मुलाकात की, जिन लोगों की मौत हुई उनके परिवार वालों से मुलाकात की, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री से मुलाकात की, उपराज्यपाल से मुलाकात की। आज दोबारा राहुल गांधी जम्मू कश्मीर पहुंचे, पुंछ पहुंचे हैं। मकसद है कि वो ग्राउंड की जो ताजा स्थिति है उसके बारे में जान सके कि कितना ज्यादा नुकसान पाकिस्तान की ओर से किया गया है। राजौरी पुंछ में पाकिस्तान की ओर से हैवी शैलिंग की गई। न केवल राजौरी पुंछ बल्कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा पे भी पाकिस्तान की ओर से हैवी शैलिंग की गई। नियंत्रण रेखा पर भी पाकिस्तान की ओर से हैवी शैलिंग की गई। कश्मीर घाटी के कुपवारा, उरी, बारामूला में एलओसी पर पाकिस्तान ने हैवी शैलिंग की। अरनिया, आरएसपुरा, मेंढर, पुंछ, अखनूर ये वो इलाके हैं जिस इलाके में पाकिस्तान की ओर से काफी ज्यादा फायरिंग की गई। रिहायशी इलाकों को पाकिस्तान ने सीधे तौर पर टारगेट किया, लेकिन जब भारतीय सेना ने, बीएसएफ ने पाकिस्तान को उसी की भाषा में मुंहतोड़ जवाब दिया तो पाकिस्तान के जो सैनिक थे, रेंजर थे, अपनी पोस्टों से सफेद झंडे लहराने लग पड़े, यानी सीज फायर की बात करने लग पड़े। और देखा कि कैसे पाकिस्तान ने सीज फायर की बात की। जब सीज फायर को लेकर सहमति बनती है तो ठीक उसी दिन दोबारा पाकिस्तान जो है सीज फायर का उल्लंघन करता है। लेकिन अब बॉर्डर पे शांति है, यानी पाकिस्तान की ओर से फायरिंग नहीं की जा रही है, लेकिन पूरी तरह से हाई अलर्ट है। चाहे एलओसी पर भारतीय सेना हो, अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बीएसएफ हो, उन्हें हाई अलर्ट पर रखा गया है। ये देखिए पुंछ सिटी का इलाका है, तस्वीरों में आप देखिए ये पुंछ सिटी का इलाका है और सिटी में ही पाकिस्तान की ओर से सबसे ज्यादा शैलिंग की गई है। हमने उस दिन को देखा था कि जब पाकिस्तान की ओर से हैवी शैलिंग यहां पर की जा रही थी, जब तोप के गोले पाकिस्तान की ओर से दागे जा रहे थे, यहां से लोग मजबूर हुए थे सुरक्षित जगह पर जाने के लिए, क्योंकि लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार ये हो क्या रहा है। लेकिन हमने देखा कि कैसे उसके बाद पाकिस्तान ने ड्रोन मिसाइल अटैक करने की कोशिश की, लेकिन हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने पाकिस्तान के तमाम ड्रोन मिसाइल अटैक को पूरी तरह से नाकाम कर दी। यानी कोशिश उसने लाख की, लेकिन हर बार औंधे मुंह गिरा। बावजूद उसके बाज नहीं आया। उसने दोबारा कोशिश की, जम्मू की, सांबा की, हमारे एयरफोर्स स्टेशन को टारगेट करने की कोशिश की, उसने एयरबेस को निशाना बनाने की कोशिश की, मिलिट्री स्टेशन को टारगेट बनाने की कोशिश की, लेकिन अपने किसी भी नापाक इरादों में कामयाब नहीं हो पाया। और आपको बता दें कि दुश्मन यानी पाकिस्तान को इतना ज्यादा जवाब दिया गया, उसकी कई पोस्टें तबाह होगी। पूरे देश ने वो तस्वीरें भी देखी कि कैसे पाकिस्तान जो रेंजर थे उनकी पोस्टों को तबाह किया गया। एलओसी पर पाकिस्तान के पीओके के इलाके को तबाह किया गया, जिन इलाकों से पाकिस्तान की ओर से, आपको बता दें कि यहां पर जब फायरिंग पाकिस्तान की ओर से नियंत्रण रेखा पर की जा रही थी और कितना ज्यादा जवाब भारतीय सेना ने दिया। और आपको बता दें कि पीओके में जो पाकिस्तानी सेना की पोस्टें थी और वहां पर जो है आपको बता दें कि पोस्टों को उड़ाया गया। और आपको बता दें कि मुंहतोड़ जवाब जो है वो पाकिस्तान को उसी की भाषा में दिया गया। अब आपको बता दें कि पाकिस्तानी जो सैनिक है, रेंजर है, अपनी पोस्टों को छोड़ चुके हैं।
वहां से भाग निकले हैं। ये डर है और कई ऐसी पोस्टें हैं, कई चौकियां हैं जो तबाह हुई हैं। हमने जब आपको बता दें कि पूरे देश ने साफ किया कि कैसे जो है पाकिस्तान की ओर से जब पहलगाम आतंकी हमले को अंजाम दिया गया, तो उसके बाद भाई साहब जी क्या कहने बताइए। ये वो जगह है जहां राहुल गांधी आ रहे हैं, जहां आप लोगों ने, आपकी मीडिया ने, नोएडा में बैठे हुए लोगों ने ये कहा था कि कारी जो है उसको वो आतंकवादी है, पुलवामा हमले का मास्टरमाइंड है, उसको हिंदुस्तान ने मार गिराया है, दहशतगर्द है। ये वही जगह है, वो ये भी दिखाएं आप सब कुछ बता रहे हैं ना, राहुल गांधी का दौरा और बॉर्डर और ये और वो, उसमें ये भी आप दिखाएं कि ये वो मदरसा है जिस मदरसे के एक 21 साल से पढ़ा रहे टीचर को नोएडा और दिल्ली और मुंबई में बैठी हुई मीडिया ने ये कहा कि ये दहशतगर्द है, इसको पाकिस्तान में मार गिराया गया है। प्लीज ये भी बताएं, बस यही अब रिक्वेस्ट है आपने आपसे। अपनी बात रख ली, अब आप ये बताएं, आप पुंछ के लोकल हैं, मैं यहीं इतनी रहता ज्यादा फायरिंग आपने पहले देखी? पहले मेरी जब से मैंने होश संभाला है, इतनी ज्यादा फायरिंग हमने पहले कभी नहीं देखी है। और लेकिन मेरे जमाने में 65 और 71 नहीं हुआ है। मैं जिन बुजुर्गों से मिला हूं जिन्होंने 65 भी देखा है, 71 भी देखा है, और बिल्कुल बॉर्डर के ऊपर रहते हैं, हम लोग तो इस वक्त बॉर्डर से काफी किलोमीटर दूर है ना, उन लोगों का ये कहना है जिन्होंने 47 भी देखा है। मैं कल एक बंदे से मिला जिनकी उम्र 95 साल है। ऐसा आजादी से लेकर अब तक कभी नहीं देखा गया है, कभी ऐसा क्या पाकिस्तान ने रिहायशी इलाकों को, रिहायशी इलाकों को टारगेट किया। और आप देखें ना, ये शहर है जहां आप खड़े हैं, शहर में जानी नुकसान सबसे ज्यादा हुआ है। इससे आप क्या अंदाजा लगाते हैं कि पाकिस्तान ने यहां जो हमारे निहत्ते, गरीब, लोकल सिविलियन थे उनको निशाना बनाया है। सिविलियन क्या, मासूम बच्चे। अभी राहुल गांधी जहां पे सबसे पहले पहुंचे हैं, 2 जुड़वा बच्चे, 2 ही बच्चे थे मां बाप के, वो शहीद हुए। टारगेट किया लोगों को गुरुद्वारे में भी हमने देखा कि पाकिस्तान की ओर से शेलिंग की गई। जी हाँ, गुरुद्वारा साहब, ये हमारे पास ही सिंह सभा गुरुद्वारा साहब है, वहाँ शेलिंग हुई। उसके साथ गीता भवन है, वहाँ शेलिंग हुई। ये मदरसे के जिन्हें मौलाना साहब का नाम ले रहे हैं, मेरी केमिस्ट शॉप है, मुझे 20 साल हो गए ये शॉप करते हुए। आज तक हमने कभी किसी उनके बारे में, इतने जेंटल और इतने अच्छे आदमी थे, कहने की बात। सब मीडिया ने ये बोला कि आतंकवादी है, ये है। सब नहीं, आप सभी चैनल से, सभी चैनल से। आप अब मैं नाम लूंगा आप तो वो भी बताऊंगा किसी का वो नहीं, हाँ, क्योंकि हम अपनी बात करेंगे, वो कोई बात नहीं जिसने होनी चाहिए। हम देखो, हमने फायरिंग की, लोगों ने फायदा दिल्ली में लिया, जी। बड़े बड़े स्टेटों में लोगों ने फायदा लिया, एक ही सियासत में। तो आप देखिए, आपको बता दें कि ये वो लोग हैं जो पीड़ित हैं, और पुंछ शहर को पाकिस्तान ने निशाना बनाया। राजौरी में हमने देखा कि कैसे पाकिस्तान के जो शहरी इलाके हैं वहां पर गोले दागे गए। भारतीय चौकियों को टारगेट करने की कोशिश की, रिहायशी इलाकों को टारगेट करने की कोशिश की, लोगों में डर पैदा करने की कोशिश की, लेकिन लोग डटे रहे। लोग ये भी कहा लोगों ने कि हम भारतीय सेना के साथ कंधे से कंधा मिलाकर जो है युद्ध करने को तैयार है, कि अगर हमारी जरूरत है हम चलेंगे। लेकिन पूरे देश ने देखा कि भारत ने जिन पाकिस्तानी सैनिकों की ओर से, जिन पाकिस्तानी रेंजरों की ओर से जिन पोस्टों से फायर किया जा रहा था, उन पोस्टों को पूरी तरह से तबाह किया। लॉन्चिंग पैड को तबाह किया जिनमें आतंकी मौजूद थे, उन्हें जहन्नुम पहुंचाया। जब पहलगाम में आतंकी हमले को पाकिस्तान द्वारा पाले गए आतंकियों ने अंजाम दिया, ऑपरेशन सिंदूर, पूरे देश ने देखा कैसे किया उसे। उसके बाद साफ किया गया सरकार की ओर से कि 9 ठिकानों को ध्वस्त किया गया जो आतंकियों के लॉन्च पैड थे, आतंकियों के हेडक्वार्टर थे, उन पर टारगेट किया गया। ना किसी सिविल इलाके को टारगेट किया गया, ना ही किसी आर्मी इंस्टॉलेशन को पाकिस्तान में टारगेट किया गया। लेकिन क्योंकि पाकिस्तान के चहेते आतंकी मारे गए थे, वो इस कदर बौखलाया कि उसने जो है रिहायशी इलाकों में मोटार दागना शुरू कर दिए, उसने तोप के गोले दागना शुरू कर दिए। लेकिन जवाब इतना ज्यादा मिला कि जब एक गोली पाकिस्तान दाग रहा था तो यहां से गोले दागे जा रहे थे। अगर पाकिस्तान गोले दाग रहा था तो यहां पर 1-2 नहीं बल्कि सैकड़ों की संख्या में गोले जो है पाकिस्तान की ओर दागे जा रहे थे। पाकिस्तान का पीओके का इलाका ये बदनाम था आतंकियों के लॉन्चिंग पैड के लिए, ट्रेनिंग कैंप के लिए, वो पूरी तरह से तबाह हो चुके हैं। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर भी बीएसएफ ने पाकिस्तान को भारी नुकसान पहुंचाया है, क्योंकि वहां पर भी गोली का जवाब गोले से दिया गया। राहुल गांधी आज पुंछ पहुंचे हैं, लगातार यहां पर जो है वो पीड़ित परिवार वालों से मुलाकात कर रहे हैं। 3 जगह वो जा चुके हैं, अब 4थी जगह वो जाएंगे इस मदरसे में। यहां पर भी एक मौलवी जो है उसकी मौत हुई थी। आप देखिए कि रिहायशी इलाके हैं, जिन रिहायशी इलाकों में पाकिस्तान की ओर से लगातार गोले दागे जा रहे थे। आप सोचिए कि यहां पर उस समय लोगों की स्थिति क्या होगी, क्योंकि उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो कहां अपने आप को सुरक्षित महसूस करें। पूरा हाईवे की बात की जाए, लोग यहां से निकल रहे थे ताकि सुरक्षित जगहों पर जाए। हाईवे की ओर भी पाकिस्तान की ओर से टारगेट किया जा रहा था, यानी कोई ऐसी जगह पाकिस्तान नहीं छोड़ी थी जिसमें पाकिस्तान गोले ना दागे, क्योंकि कुछ कर नहीं सकता था। सीधे तौर पर हमारे बहादुर जवानों का मुकाबला नहीं कर सकता था। उसने जो है रिहायशी इलाकों में टारगेट करना शुरू किया, उसने ड्रोन अटैक करना शुरू किए, मिसाइल अटैक करना शुरू किए, लेकिन अपने किसी भी नापाक इरादों में कामयाब नहीं हो पाया। पंकज, पाकिस्तान की हर वो नापाक हरकत नाकाम रही। हालांकि राहुल गांधी पहुंचे हैं, लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, पीड़ितों से मुलाकात कर रहे हैं, उनका दर्द साझा कर रहे हैं।
हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। रुक जाते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।